हिमालय पर्वत सदियों से अटल और अजेय, अपार जल संपदा का सबसे बड़ा स्रोत, पवित्र और जीवनदायिनी नदियों का उद्गम स्थल, हिम शिखरों से आच्छादित इसकी चोटियों और उनसे टपकता बूंद बूंद पानी जो जन्म देता है जल की अविरल धारा को, और फिर ये संपूर्ण धरती को जलमग्न कर देता है, मानो सर्वत्र केवल पानी ही पानी हो। पर इसी धरती पर है राजस्थान का मरुस्थल भी, जहां दूर दूर तक फैली है रेत, सिर्फ रेत, उष्णता और तपिश का खौफनाक आलम। मीलों तक पानी का कोई नामो निशान नहीं। पानी की एक एक बूंद को तरसती धरती, जीवन की इस मूलभूत आवश्यकता की खोज में भटकते लोग। कैसा विरोधाभास है, कैसी विडंबना है ये। सरसा नदी, जो अकाल के पहले तक जल तरंगों से अटखेलियां करती थी, आज सूखे से ग्रस्त है। अपनी बदहाली की दास्तान सुनाते ये बिना हरियाली के बंजर पहाड़, काश हम इनका दर्द समझ पाते। पानी की कमी ने पशुओं को भी अपना शिकार बनाया। कल तक जो दूसरों का बोझ ढोया करते थे, आज खुद एक बोझ बन गए। बंजर सूखी जमीन, सूखे खेत खलिहान, बूंद बूंद पानी को तरसती धरती, और ये सूखा तन्हा पेड़ जैसे रहम की दुआ मांग रहा हो। जल तो जीवन है, और उसी जीवन के अभाव में ये झुलसते चेहरे। राह चलते मुसाफिरों के लिए भी प्यास बुझाने का कोई साधन नहीं रह गया। फिर भी तलाश जारी है, शायद आगे पानी मिल जाए, क्योंकि उम्मीद ही तो जिंदगी है। और इसी उम्मीद ने कड़ी धूप में भी चलने पर मजबूर कर दिया। लगातार बढ़ती हुई पानी की कमी ने लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वाकई कितना दर्द होता होगा अपना आशियाना छोड़कर कहीं और जाने में। गांव वीरान हो गए और रह गया एक भयानक सन्नाटा। अंधकार के बाद रोशनी की किरण जरूर नजर आती है, और इसी रोशनी को दिखाया इस शख्स ने, जिसने तरुण भारत संघ की स्थापना कर इस अकाल से सदा के लिए मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया। और गांव की बदहाल तस्वीर को बदलने के लिए सबसे पहले जोहड़ के सहारे पानी की व्यवस्था करने के बारे में लोगों को बताया। जोहड़ पानी उपलब्ध कराने की सबसे सरल और किफायती तकनीक है, जिसमें पहाड़ों पर गिरने वाले बरसात के पानी को बांध बनाकर छोटे बड़े गड्ढों में इकट्ठा कर लिया जाता है। जब इंसान कुछ करने का संकल्प ले लेता है, तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रह जाता। पानी की समस्या से जूझते गांव में बगैर किसी सरकारी सहयोग के जोहड़ की कल्पना साकार करने की शुरुआत की गई। कहते हैं, जनशक्ति में बहुत ताकत होती है। गांव के लोगों और तरुण भारत संघ के सहयोग के बल पर कल्पना को हकीकत में बदलने का सामूहिक प्रयास किया गया। तरुण भारत संघ के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को जोहड़ से जुड़े जल, जमीन और जंगल की महत्ता के बारे में बतलाना शुरू किया। और इस तरह सामूहिक प्रयास ने एक असंभव काम को भी संभव कर दिखाया।
अलवर के गांव में जोहड़ बनकर तैयार हो गया। मेहनत का मुआवजा मिला। एक नई राह भी सामने आई जो संकेत दे रही थी विकास और प्रगति का। पहले अरावली नदी का बहता पानी बर्बाद हो जाया करता था, पर आज जोहड़ ने इसे बांध दिया है। कल तक पानी के अभाव में जहां जिंदगी दिक्कतों से भरी थी, आज वहां हरियाली की छांव में जिंदगी सुकून से कट रही है, जिसका सारा श्रेय जाता है जोहड़ को। और आज अलवर के आसपास की 650 हेक्टेयर भूमि में 3000 से अधिक जोहड़ों ने गांवों में फिर से जिंदगी लौटा दी है। इस लौटी हुई जिंदगी से खुश गांव के एक बुजुर्ग ने यूं कहा। और बढ़ने से लाभ हुआ साहब, पानी हो गया कुएं में, अब पैदावारी होने लग गई। जो गेहूं चना पहली पानी की कमाने से पानी जोड़ बढ़ने से बहुत लाभ हो गया। वाकई इसका फायदा हुआ। कल तक जो औरतें पानी भरने के लिए कोसों दूर जाया करती थीं, आज उन्हें पानी अपने घर पर ही मिलने लगा है। सच में गांव में क्रांति आ गई है। लगातार चलने वाले नलकूपों ने खेतों की हरियाली को बनाए रखने का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया है। यानी अकाल ने जोहड़ के जौहर के सामने सिर झुका लिया। जब गांव में जिंदगी बदली तो शिक्षा की जरूरत भी महसूस हुई और इसके लिए प्रयास किया तरुण भारत संघ ने। तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह ने दिल की खुशी यूं जाहिर की। ये वीरान और नंगी धरती जोहड़ ने हरी भरी कर दी है। अब इस क्षेत्र में सूखी 5 नदियां वर्ष भर बहने लगी हैं। ये क्षेत्र सरकार के रिकॉर्ड में डार्क जोन लिखा था, अब ये व्हाइट जोन बन गया है। जोहड़ से मिलने वाले पानी ने इंसान और पशुओं दोनों का ही जीवन बदल दिया है। जोहड़ ने पशुओं को चारे के साथ तपती धूप में उनके तन की शांति के लिए स्विमिंग पूल भी उपलब्ध करवा दिया, जहां वे पानी का जी भर के आनंद उठा सकें। जोहड़ ने पशुपालन को बढ़ावा दिया, जो यहां के लोगों के लिए आय का जरिया बन गया। और अब गांव में सब तरफ खुशहाली की लहर नजर आती है। चेहरों पर खुशी लौट आई है, मानो उन्हें जीने की नई राह, नई उमंग मिल गई हो। और आज पानी मिल जाने से जंगल की हरियाली पूरे यौवन पर है। जंगली जानवर भी तनाव से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरण करने लगे हैं। यहां तक कि नंगे पहाड़ों ने भी हरियाली की चादर ओढ़ ली है। तरुण भारत संघ ने जिस सामूहिक सहयोग का मंत्र सिखाया है, वह दूसरे सूखाग्रस्त राज्यों के लोगों के लिए एक सबक हो सकता है, जो खुद में काम करने का जज्बा पैदा न करके सिर्फ सरकारी सहायता पर आस लगाए बैठे रहते हैं। हमें खुद अपनी मदद करनी होगी। और वाकई इस जोहड़ के जौहर ने लोगों को वापस अपने बसेरे की ओर लौटा ही लिया।